हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपना रिवीजन चल रहा होगा एलडीसी का अच्छा वाला, क्योंकि पेपर की डेट 2 दिन ज्यादा हुई है। उसके बाद हमें पेपर में फाड़ना है। तो देखो, ये अपनी एलडीसी की तीसरी क्लास में थी। हमने लाभ और हानि कर दिया। अब इसमें चलेगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या चलेगा? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज होता क्या है कि मान लो हम कुछ पैसे उधार ले लें, कोई हमें एक दर पर देगा। मान लो कि हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए, तो वो दर देगा कि मैं 2 रुपए प्रति महीने लूंगा, 2 रुपए प्रति महीने लूंगा। ये क्या होगी? दर। ठीक है। समय होगा, हमारे पास मूलधन होगा, रेट होगी और ब्याज। ठीक है। जैसे देखो, ब्याज का ये सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई मुझे समय निकाल के दो, तो हम समय बराबर निकाल देंगे एस आई इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर। ठीक है। अगर हमसे कोई मूलधन निकल पाएगा तो मूलधन को उठा के यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे और समय को पहुंचा देंगे। ऐसे ही दर दर निकल पाएगा तो समय और मूलधन यहाँ दर। ठीक है। अच्छा, ये तो होगा बेसिक। क्या हो गया? ये तो होगा बेसिक। अब हम करेंगे एलडीसी, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। अच्छा, तो देखो पहला सवाल है कि 7% वार्षिक दर से कितने वर्ष में। क्वेश्चन पहला है 7% वार्षिक दर पर कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में 1900 पर 798 रुपए का ब्याज मिलेगा, का ब्याज मिलेगा। ठीक है जी, यही है ना। अब देखो हल। हल क्या है? हमारे पास ब्याज है 798, उसी सूत्र में रखूंगा एस आई बराबर टी आर टी इंटू अपॉन 100। ये फॉर्मूला। तो देखो ब्याज है अपने पास, मूलधन कितना है 1900 इंटू रेट कितनी है 7, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100, 0 से 0। ठीक है। 1900 के 76, 19 38, तो 42 बराबर 70 और टी बराबर होगा 42 अपॉन 7 बराबर 6। यानी 6 ईयर में हमें 798 रुपए ब्याज मिलेगा। कितने रुपए पर? 1900। 1900 पर 6 साल में हमें 798 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज दर पर, साधारण ब्याज दर पर धनराशि उधार दी। उधार दी और 2 साल बाद, 2 साल बाद उसने राशि का, उसने राशि का 3/2 वापस की। ठीक है। तो ब्याज दर बताओ। क्या बताओ? ब्याज दर। ठीक है। देखो हल, देखो इसका। कोई ब्याज दर पर उसने कुछ धनराशि उधार दी थी, कुछ धनराशि उधार दी थी और 2 साल बाद उसने उसे राशि का 3/2 भाग वापस दिया। 2/3 भाग वापस दिया। ठीक है। तो देखो
ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं, ठीक है। तो माना उसने रुपए कितने लिए थे, तो ठीक है। अच्छा, अब उसने जब 2 साल बाद उसने राशि का 3/2 वापस करी थी, तो राशि कितनी ली है, 100। तो 100 का 3/2 भाग निकालो, ये हो गया 50 और ये हो गया 150। यानी उसने मिश्र धन चुकाया था 150 रुपए। कितना चुकाया, मिश्र धन। जबकि हमें पता है मूलधन कितना है, 100 रुपए। मूलधन कितना है, 100 रुपए। 100 रुपए मूलधन है और मिश्र धन 150 है, तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज कितना आएगा, ब्याज आएगा 50 रुपए। कितने रुपए आएगा, 50 रुपए। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, 50 बराबर 100 इंटू 2 इंटू रेट अपॉन 100। 100 से 100 गया, 2 से 50। तो रेट कितनी आ गई, रेट आ गई 25%। कितनी आ गई, 25%। रेट कितनी आ गई, 25%। यानी उसने जो धनराशि उधार ली थी वो 25% ब्याज दर पर ली थी। कितने पर ली थी, 25% ब्याज दर पर उधार ली थी उसने। तब जाके उसने 2 साल बाद राशि का 3/2 भाग वापस किया था, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल ले लो। देखो, राशि है 10,000। कितनी है, 10,000 रुपए पर सोलह प्रतिशत वार्षिक दर से, 16% वार्षिक दर से 3 महीने का ब्याज याद करो, ठीक है। देखो, अगर हमें ब्याज दे रखी है वार्षिक दर में, कितने में, वार्षिक दर में, तो हम इसे महीने में बनाएंगे, किस में बनाएंगे, महीने में। तो देखो, वार्षिक दर को चेंज कैसे करते हैं, वार्षिक दर चेंज। देखो, अगर वार्षिक दर दे रखी है वर्ष भर की, ठीक है। जैसे इसी सवाल के अनुसार कर रहे हैं, हमें दे रखी है 16% वार्षिक ईयरली, ठीक है। 16% ईयरली दे रखी है। अब इसमें क्या है, हमें कितने महीने का निकालना है, 3 महीने का, तो हमें ये महीनों में बदलनी पड़ेगी। तो 16 कितने की है, 1 साल की। हमें किसमें बदलना है, मंथ में। तो मंथ का बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे, ठीक है। ये हो गया मंथ। मंथ में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। अगर हमें बदलना है दिन में, कितने में, दिन में, तो 16/365, 365 का भाग दे देंगे, ठीक है। जब बदलना है किसमें, डेज में। अगर मंथ में बदलना है तो 12 का भाग देंगे और डेज में बदलना है तो 365 का, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सवाल यही है कि भाई उसने 3 महीने का निकलवाया है, कितने का, 3 महीने का। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास मूलधन है 10,000 रुपए, दर है 12, वार्षिक है, हमें कितने का निकालना है, 3 इंटू 3 अपॉन 100, ठीक है। यही तो है, 3/100। भाई ये तो हो गया टाइम, ये रेट हो गई और ये हो गया प्रिंसिपल अमल। तो अब इसको काटो, 2 जीरो से, 2 जीरो, 3 चौके 12, ठीक है। सॉरी, जो अपनी रकम है वो 1,000 रुपए है। कितनी है, 1,000 रुपए, ठीक है। 4 से, ये 4। अब अपने पास क्या आ गया, 40 रुपए आ गया। क्या गया, 40 रुपए, 40 रुपए आ गया। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 40 रुपए, ठीक है। समझ में आया कैसे, देखो 1,000 रुपए अपने मूलधन था, दर अपनी 16/12 थी, क्योंकि उसने बात दे रखी, हमने किस बदल दी, महीने में। टाइम कितना था, 3 इंटू 100, 2 जीरो से, 2 जीरो, 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो कितने रुपए आ गया, 40 रुपए। कितने रुपए आ गए, 40 रुपए हमें ब्याज स्वरूप मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल देखो। देखो, अगला सवाल है,
एक राशि है, कुछ भी एक राशि है, ठीक है, एक राशि है, एक राशि पर 15% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 5 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर, 4 वर्ष के ब्याज का अंतर, के ब्याज का अंतर कितना है, 255 रुपये है। मूलधन याद करो, मूलधन याद करो। देखो सबसे पहले लेंगे हम धनराशि। धनराशि क्या है, धनराशि है x रुपये, कितने x। तो अब हम पहले निकालेंगे 5 का। देखो x धनराशि में रेट हो गई 15 और टाइम हो गया 5 अपॉन माइनस, ठीक है। फिर निकालेंगे 4 का, तो x इंटू 15 इंटू 4 अपॉन 100, अंतर कितना है 255, ठीक है। तो इसको कर ले 75x अपॉन 100 माइनस 60x अपॉन 100, ठीक है। अच्छा इसको हम नॉर्मल भिन्न में ले आए तो देखो ये आ जाएगा 75x माइनस 60x बराबर, जब इन दोनों को ले समय में 100 आएगा, 100 लेस आएगा तो ये होगा, और 100 कहां चला जाएगा 255 के गुना में, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ कितना बचेगा 15x, कितना बचेगा 15x बराबर 25,500, तो x बराबर 25,500 अपॉन 15, तो 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105, यानी जो हमने रकम ली थी वो रकम है 1700 रुपये। कितने हैं 1700 रुपये, क्या है मूलधन है, क्या है मूलधन, कितना है 1700 रुपये, कितना है 1700 रुपये। अगर हम 1700 रुपये को 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए और उसी को हम 4 वर्ष में देंगे उसी रेट पर, तो हमें उन दोनों के ब्याज का अंतर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 255 रुपये, कितना 255 रुपये, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखो, देखो एक निश्चित राशि, एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में, कितने समय में स्वयं की 5 गुनी होगी, कितने समय में स्वयं की 5 गुनी होगी। माना वह राशि कितनी है, मूलधन मान लिया हमने 100 रुपये, ठीक है, कितना मान लिया 100 रुपये, और 6 वर्ष में क्या हो रही है दुगनी हो रही है, यानी 100 रुपये ही ब्याज मिल रहा है। तो देखो 100 रुपये ब्याज मिल रहा है 100 रुपये पर, कितने साल में 6 साल में, रेट हमें निकालनी है और अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, और जब 6 का भाग 100 में दोगे तो क्या आएगा 16.66%, ठीक है 16.66%, ठीक है जी। अच्छा अब फिर वो पूछ रहा है कि कितने समय में स्वयं की 5 गुनी होगी, यानी 400 रुपये तो होंगे ब्याज के, भाई स्वयं की 5 गुनी तभी तो होगी जब, देखो अगर हमारे पास 1 रुपया है, ठीक है, अब ये स्वयं का 5 गुना कब होगा, जब इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो 5 गुना होगा। तो ऐसे ही है, जब हमें 400 रुपये ब्याज पर मिलेंगे तभी तो 5 गुनी होगी, टाइम अपॉन, ठीक है जी। और अगर इन पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट को, तो नीचे लगा दो 100 और ये पॉइंट गया,
100 से गया 100, ठीक है, 100 से गया 100। अब टी बराबर देखो 400 तो है ही, 2 जीरो इसकी आ गई, अपॉन 1666 का भाग देंगे तो नहीं, 16.66 का भाग देंगे तो इसमें आएगा 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, ये आएगा लगभग लगभग 24 ईयर, कितना 24 ईयर आएगा, ठीक है जी, ठीक है सर, इसमें 24 ईयर आएगा। यानी अगर हम इस दर पर, इस दर पर, एक मिनट रुको, ठीक है, 24 साल में वो 5 गुनी हो जाएगी, किसकी, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, ये जो सभी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, ये नहीं है कि मैं कहीं और से दे रहा हूँ, पेपर खंगालने पड़ते हैं आपके लिए, एक एक टॉपिक के क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, तब जाके कहीं आपको यहाँ पे ये सब मिल पाता है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी होती है तब जाके ये सब मिलता है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो कि एक लड़की है, क्या, एक लड़की है, एक लड़की एक लड़की ने 10,000 रुपए 60% 6 माह की दर पर रुपए उधार लिए, उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद कितनी राशि लौटानी होगी, ठीक है जी। देखो हल देखो आप, मूलधन कितना है अपना 10,000, टाइम कितना है, टाइम है अपना 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर, और रेट कितनी है अपनी 7% प्रति 6 माह। अब हम इसे 3 साल में बदले, किसमें बदले 3 साल, ठीक है, 3 साल में बदलेंगे तो होगा क्या, एक साल में कितने 6 माही होती है, एक साल में होती है 2, 2 में हो जाएंगे 4 और 3 में हो जाएंगे 6, तो हम इसका गुना कर देंगे इससे, किससे 7, 7 × 6 बराबर 42, ठीक है। अब हम इसका निकाल लेंगे तो देखो 100, ये हो गया 10,000 इंटू 3 इंटू 42 अपॉन 100, ठीक है जी, है या नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 300 इंटू 42, 300 इंटू 42, तो 3 × 6 300 के 12, कितने रुपए उसे लौटाने हैं, इतने रुपए उसे लौटाने होंगे, ठीक है जी। अच्छा अगला सवाल देखो, एक मिनट रुको, मैं साइड हाथ दो मार करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे अपन। पता नहीं गर्मियों में साइड सूख जाती है या फिर क्या होता है, देखो अगला सवाल देखो, देखो एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित
धनराशि साधारण ब्याज दर पर, साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में, 8,640 रुपए और 3 वर्ष में, 9,720 हो जाती है। 9,720 हो जाती है। और हो जाती है तो धनराशि ब्याज दर ज्ञात करो। देखो हल देखो इसका, 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 ईयर में हो रही है 8,640 और 3 ईयर में, 3 ईयर में हो रही 9,720। अब इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 1 ईयर का नहीं आ जाएगा ब्याज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 1 साल का ब्याज नहीं आ जाएगा। 1 साल का ब्याज आएगा 0,801, 1,080 रुपए होगा 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 1,080 रुपए होगा 1 साल का ब्याज। अब 1 साल का ब्याज ये है और हमें क्या दे रखा है, 2 साल, 2 वर्ष में, 2 साल का निकाल लो। अगर हम इसमें 2 का गुना कर दें तो 2 साल का नहीं आ जाएगा, तो ये होगा 2160 रुपए होगा, 2160 रुपए होगा। जब 2 साल में 8640 है, 8640 में से 2160 घटा दें तो मूलधन नहीं निकल आएगा। जब 8660 में से 2160 घटाएंगे तो मूलधन नहीं निकल आएगा और मूलधन होगा ये 0,846, ये होगा मूलधन। और जब ये मूलधन है तो हम दर नहीं निकाल सकते, तो देखो दर निकालें, 2160 बराबर 6480 इंटू 2/r/100, यही तो होगा। तो देखो 0 से 0 गई, ठीक है, 2 से 5 वर्ष, तो रेट बराबर होगा 2160 इंटू 5/648। और जब इसको काटोगे तो ये कटेगा लगभग लगभग ये कटेगा लगभग लगभग सॉरी एक मिनट रुको, नहीं यहाँ से होगा सवाल गड़बड़। देखो 2 साल का ब्याज कितना है, 2 साल का ब्याज है 2160, ठीक है, ये 2 साल का ब्याज है। थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड होगी, हम 1 साल कैसे करेंगे, 1 साल कैसे करेंगे। देखो 1 साल का ब्याज है 80 60 बराबर मूलधन कितना है अपना 1 साल का, 6480 अपॉन 1 इंटू आर अपॉन 0 से 0 गई, ठीक है। अब जब इसको काटेंगे, अब जब इसको काटेंगे तो ये होगा आर बराबर, ये होगा 1080 0 अपॉन 648 और इसको काटेंगे तो ये 6 बार और ये 100 बार, 10 बार 100/6, ठीक है। 100/6 होगा तो ये आ जाएगी 16.66%, कितनी आ जाएगी 16.66%, ठीक है जी। ये आपका आंसर है। इतनी रेट पर ये ब्याज चल रहा है, एक निश्चित राशि इतनी रेट पर 2 वर्ष में उतनी हो रही है 8,640, कितनी हो रही है 8,640 और 3 वर्ष में हो रही है 70 में 20, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे कल, सॉरी कल तो शायद मुश्किल आ पाएगी क्लास, अगर
पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर डाल दूंगा। तब तक के लिए अपना और रिविजन करते रहे, बेहतर करते रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ख्याल रखिए अपना ढेर सारा और मुस्कुराते रहिए। एक दिन आपकी मंजिल आपके पास होगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।